दोस्तों, कॉस्टिंग का पेपर आपका जैसा भी गया उसके बारे में कमेंट कर लीजिए और अपने दिल की बात बोल दीजिए। अच्छा था तो अच्छा था, बुरा था तो बुरा था, जैसा भी था। और अपने दिल और दिमाग से इसको अब अलग कर दीजिए। अब बारी है ऑडिट की दोस्तों। ये वीडियो के अंदर मैं 2 बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज़ के बारे में डिस्कशन करने वाला हूँ, तो दोनों के बारे में अच्छे से जान लेना। दोस्तों, बहुत सारे बच्चे अ, आखिरी जो 1.5 दिन है उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाते क्योंकि उनको पता नहीं होता कि पढ़ना कैसे है। उनको ये नहीं पता होता कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना चाहिए। कभी उनको लगता है वो फास्ट पढ़ रहे हैं, कभी उनको लगता है कि वो स्लो पढ़ रहे हैं और इस वजह से बहुत सारा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है एंड दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। तो सबसे पहला रिसोर्स मैं आपको दे रहा हूँ, आखिरी 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी और प्लानर। और दूसरा सस्पेंस मैं आपको बताऊंगा जो बहुत ही प्यारा मैं आपको देने वाला हूँ। थंबनेल में वैसे आप लोगों ने देख लिया होगा। आइए, तो 1.5 दिन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल हम लोगों ने बनाई है। आपके पास मोटा-मोटी 27 घंटे होते हैं, 27 आवर्स। अब ये 27 घंटे को बेस्ट तरीके से यूज़ कैसे करना, उसके बारे में। सबसे पहले सेक्शन है इसका द सिंपल प्लान। सिंपल प्लान इज़ देखिए, कॉन्सेप्ट्स तो आपको रिवाइज करने हैं, उसके बिना तो आप जा नहीं पाएँगे। मैं बोलूँगा कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के लिए हमारे 2 वीडियो हैं। एक वीडियो ऐसा है जिसमें 11 घंटे में पूरे 11 के 11 चैप्टर सारे स्टैंडर्ड्स कवर्ड है और हमारी एक प्लेलिस्ट है जो लगभग 12 घंटे की है। अगर आप 11 घंटे वाले वीडियो से यूज़ टू है या फिर आप बहुत फास्ट देख सकते हैं, आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो चैप्टर के वहाँ पे 11 घंटे वाला वीडियो यूज़ कर लीजिए। और अगर नहीं, तो फिर ये थोड़ा स्लो, हल्का-सा कंपैरेटिवली स्लो वाला आप 12 घंटे वाला रिवीजन वीडियो आप यूज़ कर सकते हैं। दोनों में से एक आप यूज़ कर लीजिए। वीडियो देखने के पहले मैं बोलूँगा आपको कि आप खुद कोई पर्टिकुलर चैप्टर ऐसे का खुद पहले 3, 4, 5 मिनट रिकॉल करिए कि आपको क्या-क्या आता है। आपको क्या-क्या आता है, ये था, ये था, ये था, क्या-क्या था। खुद का रिकॉल करना बहुत ज़रूरी है और खुद का रिकॉल होने के बाद ये देखिए और देखने के बाद फिर रिकॉल करिए। क्योंकि अल्टीमेटली एग्ज़ाम में बेटा आपको रिकॉल करना है, तो प्लीज़ पूरे 1.5 दिन में रिकॉलिंग वाला काम ज़्यादा से ज़्यादा करिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, आपको कम टाइम लगेगा और आप पैनिक भी नहीं होंगे, ठीक है? दूसरा, हमने 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट बनाई हुई है। तो जैसे ही आपने कोई चैप्टर किया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, ऐसे किया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, चैप्टर किया, उसके क्वेश्चंस कर लिए, साथ-साथ में क्वेश्चंस करते जाइए, बाद में अलग से नहीं होता। और क्वेश्चन ज़रूर देखिए, हमने बहुत प्यारी फाइल बनाई है जहाँ पे हम लोगों ने शॉर्ट में हिंट कि भाई क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है, शॉर्ट में वो भी दिया हुआ है और आंसर क्या है, शॉर्ट में वो भी दिया हुआ है। तो दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी यूज़फुल, आप इसका पूरा यूज़ करिए। नाउ इस फाइल में दोस्तों सिंपल प्लान मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, वो कुछ इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, उसमें सबसे खास बात यही है कि दोस्तों यहाँ पर प्लीज लाइन बाय लाइन पढ़ने की कोशिश मत करिए। आप बोलेंगे मैं पूरा ए टू जेड पूरा बहुत पढ़ता हूँ लाइन से, अभी इतना समय नहीं होता और इतना माइंड आप कंज्यूम नहीं कर सकते। 50-60% पोर्शन तो ऐसा रहेगा जैसे आप रिकॉल कर रहे हैं, हाँ ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे, ये पॉइंट थे। 20-30% ऐसा रहेगा जो थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, बार बार आप भूल जाते हो, आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ सकते हो। लेकिन हर चीज को लाइन बाय लाइन अभी रीड करने के लिए मत जाइए, ये आपकी सबसे बड़ी गलती होगी। पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहिए, ये आपकी एनर्जी को और बढ़ाएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी को और बढ़ाएगा। बाकी एक बार ओवरव्यू कर सकते हो और भी बातें। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हर चैप्टर को और उसके अंदर के हर पार्ट को आपने कितना समय देना चाहिए ताकि आप 27 आवर्स में, ठीक है, एग्जाम के दिन आप दोपहर में 12 बजे तक चीजों को कंप्लीट कर सके, उसके हिसाब से टाइम दिया हुआ है दोस्तों। जैसे चैप्टर नंबर 1 आप देखेंगे 100 मिनट्स, उसमें ब्रेकअप इंट्रोडक्शन टू ऑडिट को 15, कोर ऑडिट प्रोसेस 15, इंट्रोडक्शन टू स्टैंडर्ड्स इन ऑडिटिंग 30, हर टॉपिक का टाइम दिया है। प्लीज आप ये टाइम लिमिट में चलने की कोशिश करिए, इसके हिसाब से चलने की कोशिश करिए, नहीं तो आप पूरा का पूरा कोर्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे और अगर आप पूरा कोर्स रिवाइज नहीं कर पाएंगे तो आप बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। आप अगर हमारा 11 घंटे वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें कितना टाइम लगता है वो भी दिया हुआ है। मैंने टाइम अलोकेट किया चैप्टर नंबर 1 को 100 मिनट और वो आपको देखने को आपको मिलेंगे 39 मिनट्स में, आपको पूरा देख भी लेंगे। हर जगह पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि लगभग आपके पास में अगर वीडियो देखने में अगर आपके पास में 40 मिनट्स गए तो 60 मिनट्स आपके पास में सेल्फ स्टडी के लिए रहेंगे। देखिए चैप्टर नंबर 2 में लगभग 27 मिनट में हो जाएगा, आपके पास में 70 मिनट है। लवली। तो ये जो 11 घंटे वाला हमारा वीडियो है, इसके साथ साथ अगर आप जाएंगे
तो वीडियो भी देखना हो जाएगा, रिकॉलिंग भी आपकी हो जाएगी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके हो जाएंगे, सब कुछ आपका हो जाएगा दोस्तों। तो ये टाइम अलोकेशन है, पूरा टाइम अलोकेशन है, सारी की सारी चीजें इसके अंदर कवर्ड है बेटा। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, कंप्लीट प्लान दिया हुआ है कि भाई डे 1 शाम को 7 बजे से आप क्या करोगे। आप लगे तो आने के बाद में एक अच्छा सा नैप लीजिए, थोड़ा सा खाइए पिए और उसके बाद फ्रेश होके, ठीक है। वैसे हमारा लाइव सेशन भी है 6:30 बजे से। दोस्तों आप मेरे साथ में लाइव सेशन में जुड़ सकते हैं। मैं ऑलमोस्ट अराउंड 4 आवर्स में मैं 6 चैप्टर्स अच्छे से आपको करवा दूंगा, सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको करवा दूंगा। मेरे साथ में जुड़ सकते हैं आप। और मैं जो चैप्टर्स करवाने वाला हूं और यहाँ पे जो चैप्टर्स की सीक्वेंस दी है वो बिल्कुल सेम है, तो आप कुछ भी मिस नहीं करने वाले। ये प्लान के साथ बिल्कुल अलाइन करके हम लोगों ने रखा हुआ है। यहाँ पे आपको दिया हुआ है लगभग 1.5 घंटे में चैप्टर नंबर 1 करना है, फिर आपको 65 मिनट में चैप्टर नंबर 2 करना है। यहाँ पे दिया भी बाजू में कौन से टॉपिक्स के ऊपर सवाल पूछ चुके हैं, किस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भैया कोर्स में 11 चैप्टर में से 6 चैप्टर बड़े काम के हैं। They are going to contribute around 50 to 60% of the marks and they are very easy. Chapter number 1, chapter number 2, chapter number 6, chapter number 7, chapter number 8, chapter number 11. और मैं मेरे लाइव मैराथन में भी यही करवाने वाला हूं, ठीक है। तो आप ये पूरा शेड्यूल है। फर्स्ट डे आपको क्या करना है, सेकंड डे आपको क्या करना है, और कहीं पर भी प्रॉब्लम जाता है दोस्तों, पुट व्हाट्सएप टू मी इमीडिएटली। 9096000033 मेरा नंबर है। आई विल बी देयर। मैं आपको कंटिन्यूसली एग्जाम मतलब आपका जब पेपर है, ठीक है, 2 बजे तक, तब तक मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। ओके, तो ये पूरा बेटा प्लान दिया हुआ है। या तो ये मेरा प्लान फॉलो कर लो या ऊपर जो टाइम एलोकेशन दिया हुआ है उसके हिसाब से, ठीक है, उसके हिसाब से आप अपना प्लान बना लो। दोनों में से एक चीज आपको कर लेनी है। एंड नाउ द वेरी ब्यूटीफुल थिंग, हमने पूरे के पूरे कोर्स को 11 चैप्टर्स है, हर चैप्टर को बांटते हैं हम लोग ऐसे वाइज, अंदर 47 पार्ट्स होते हैं, उसको हमने और कॉन्सेप्ट वाइज बांटा है। 461 कॉन्सेप्ट्स है और उसमें से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया मस्ट डू कॉन्सेप्ट्स कौन से, कि ये तो बहुत अच्छे से करने ही करने चाहिए। कोई भी चैप्टर आपसे नहीं हो रहा है, छोड़ने का मन कर रहा है, कम से कम इतना तो आपने करना ही करना चाहिए। यू शुड डू इट। दोस्तों बहुत प्यारा, हमने कैसे इसको आइडेंटिफाई किया है, आइए। हमने May 24 से लेके May 26 तक MTPs, RTPs, एग्जाम क्वेश्चन, देखो जैसे ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कैसे करना। May 20 MTP सितंबर 24 में आया था, फिर बराबर सितंबर 25 एग्जाम में आया। ऐसा आपको इतने जगह दिखेगा, आपको क्या बताऊं मैं। अब एडवांटेज ऑफ ऑडिट May 25 जैन में आया है, आप समझ जाओ, मतलब ये आने के चांसेस है। जो कॉन्सेप्ट्स के ऊपर टैगिंग हुई है कि भाई ये वो कॉन्सेप्ट तो आप जरूर जरूर करिए, जरूर करिए, ठीक है। देखिए ये आरटीपी May 24 में आया था, फिर एग्जाम May 25। आप देख रहे हो बराबर 1 साल बाद, कितने बार आपको दिख रहा है, बराबर 1 साल बाद रिपीट होता है। कितने बार आपको दिखेगा, पहले आरटीपी एमटीपी आता है, फिर बराबर एग्जाम में टारगेट होता है, फिर से एग्जाम में टारगेट हुआ, एंड सो ऑन। दोस्तों मैं ये नहीं बोल रहा बाकी मत पढ़ो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स अच्छे से पढ़ो, अच्छे से आपको पढ़ना है कंटिन्यूअसली। और खास करके 2025-2026 के जो टैग्स जहां पे लगे हुए, जैसे यहां पे इनहेरेंट लिमिटेशंस, पोटेंशियल इफेक्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन, एमटीपी जैन 26, आरटीपी May 26, तड़प रहा है आने के लिए, ये कॉन्सेप्ट आने के लिए तड़प रहा है दोस्तों। सो दिस पर्टिकुलर फाइल इज गोइंग टू बी गेम चेंजर। ये मस्ट डू कॉन्सेप्ट्स वाली दोस्तों, देखिए आप यहां पे देखिए कितना तड़प रहा है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, कितनी बार 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 एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म के, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए बार बार May 24 MT 24 पे था एग्जाम, सितंबर 25 में आ गया स्कोप ऑफ ऑडिट। सो इसी तरीके से पूरे की पूरे हमने टैगिंग किए बेटा। तो ये फाइल आपको बहुत काम आएगी। फिर नोट्स किसी के भी आपके पास में हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों का पूरा फायदा उठाइए, हमारे एफर्ट्स अच्छा लगते हैं, लाइक करिए, कमेंट करिए, इस वीडियो को हाइप जरूर करिए। और 6:30 बजे मैं मैराथन शुरू करने वाला हूं जिसमें बहुत मजा आने वाला है। 6 चैप्टर्स में टारगेट करने वाला हूं, मेरे साथ में जुड़े रहिए दोस्तों।